इंटरेस्ट का 5 नंबर देखिएगा बाबू लोग, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का 5 नंबर का है कि शोभा देवी डिपॉजिट की है। ये किसी लड़की का नाम है, ठीक है। शोभा देवी डिपॉजिट की सम अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक में। मान लीजिए अली सवाज बैंक में कुछ पैसा रखा। अली सवाज कौन है? शोभा देवी है। तो अली सवाज शोभा देवी है, तो ये कहाँ गया? बैंक में कुछ पैसा जमा करना है। लेकिन ये किसी को नहीं बोला हम कितना जमा किया, गद्दारी कर दिया। ये किसी को नहीं बोला हम कितना जमा किया, लेकिन इतना बोला है कि बैंक वाला हमको जो है ना सिंपल इंटरेस्ट 5.25% के हिसाब से दे रहा है। और ये भी बोला है कि 2 साल बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिला है? 840 रुपया। देखिए सी हैज़ गॉट, गॉट माने होता पाना, तो कितना मिला उसको? 840 रुपया। किस पे? एज अ इंटरेस्ट। क्या बोला? एज अ इंटरेस्ट मिला है। तो बोला मालूम करिए अली सवाज आखिरकार बैंक में कितना पैसा जमा किया है, डिपॉजिट किया कितना। तो डिपॉजिट जो किया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो वही निकालना है। सब में हम लोग क्या निकाले थे? इंटरेस्ट। इसमें क्या निकाले थे? प्रिंसिपल। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, क्वेश्चन घुमा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है शोभा देवी डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक। शोभा देवी कुछ पैसा बैंक में सम कुछ जमा की एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5.25% के हिसाब से। तो ई का दिया हुआ, ई का दिया हुआ टाइम, और ये क्या दिया हुआ? प्रिंसिपल। ये जो है ना प्रिंसिपल नहीं है, क्या है? इंटरेस्ट है। ये एज ए इंटरेस्ट बोल दिया, इंटरेस्ट के तौर पे 840 रुपये। तो हम लोग को मालूम करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बना रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि हम लोग का रेट कितना दिया हुआ? 5.25% दिया हुआ। रेट कितना दिया हुआ? 5. इसको पहले ठीक करेंगे। ये 5 लिखे, ये 25 लिखे, और ये पॉइंट हटा तो नीचे कितना आएगा? 1। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर है, तो 2 जीरो देंगे। याद रखिएगा ये पॉइंट हटा तो नीचे कितना जीरो आया? 2, क्योंकि 2 नंबर है, 1 और 2। और ये पॉइंट का क्या आया? समझ में आ रहा है हम बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ई 5.25 है, तो 525 नीचे 100 कैसा है? समझ में आया? लिखा रहता है 1.5, तो इसको कैसे लिखते हैं? नीचे पॉइंट रहता है, नीचे क्या था? 1। अब पॉइंट के बाद कितना जीरो? डिजिटल है वो 1 जीरो। जितना नंबर है उतना जीरो, 1 नंबर 1 जीरो। मेरा बात समझ में आया? हम इससे समझा इसको। तो यहाँ ये तो रेट कितना हो गया? 525/100 हुआ, परसेंट में दिखाइएगा, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ बोलिएगा? टाइम कितना दिया हुआ? 2 साल। तो ये जो 2 ईयर है, ठीक है। और उसके बाद और कुछ दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 840। कितना दिया हुआ? 840। 840 दिया हुआ। तो क्या नहीं दिया हुआ है? प्रिंसिपल। क्या नहीं दिया हुआ है? प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ। तो कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल जब नहीं दिया तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला आता है, तो बोलिए तो। ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला अभी अभी बोले हैं मुस्तकीम बाबू कि 100 इंटू क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, और नीचे क्या होगा? R इंटू टी, R इंटू टी। 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, R इंटू टी। तो कहने का मतलब है कि ये 100 तो वैसे ही लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था ऊपर देखिए? 840। बहुत अच्छा, 840। नीचे कितना होगा? R। R का वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए R का वैल्यू कितना है? अभी पूरा साल चलाना है। तो यहाँ देखिए 100 इंटू 840/R का वैल्यू कितना है? तो R का वैल्यू देखिए 525 कितना था बोलिएगा? 100 इंटू टी का वैल्यू कितना है? 2, ठीक है। देखिए गौर से याद रखिएगा, इसको पहले ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे। ये देखिए 100 इंटू 840, याद रखिएगा नीचे वाला जो है पलट जाएगा, ये जो बटा में है क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो ई वाला 525 वैसे ही रहेगा, और नीचे वाला 100 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। हम जो बोल रहे हैं वो गौर से सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक होता है बच्चे लोग का। ये जो 525/100 है, इसको क्या करेंगे? देखिए 525 को यहीं लिखेंगे, ठीक है।
और ई 100 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। याद रखिएगा फ्रैक्शन होता है, याद रखिए ये जो 2/1/2 रहता है तो इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए 2 रहेगा, ई जो है 1/2, ई 1/2 2/1 हो जाता है, पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी पलट गया, 525 नीचे आ गया, ये 100 ऊपर हो गया, और इंटू कितना है 2 है। तो कहने का मतलब अब इसको काटिए, अब काटने आएगा तो देखिए काटिएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। देखिए 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, ई 1 है, 5 से छोटा है तो 1 0 लिए, 5 25 हुआ, तो 5 का पारा कितना और पढ़ेंगे कि 25 होगा, 5 पंचे 25, ठीक है, कटा। अब ये 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 5 एकम 5, और बोला जाता है कि ये 1 है 2 है, तो 5 के पारा में 2 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 देखिए, 2 को इसमें ले लेंगे। अब 5 का पारा ये कितना हो गया, 25 हुआ, तो 5 के पारे में 25 आता है, तो 5 से तब काटेंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 0 नहीं दीजिएगा तो ये कितना रहेगा, 15। अभी 105 है, दोनों में बहुत फर्क है, गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, अब फिर इसको काटेंगे, यह देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये फिर काटा, 5 दूनी 10, 21 बचा। देखिए इसको काटेंगे, 21 से कम 21, 21 चौके क्या हो जाएगा, 84, 84, ई 0 आ गया यहाँ पे, 21 चौके 84, ये 21 से इसको काट दिए। अब जो बचा है साफ साफ लिखेगा, यहाँ से क्या बचा है 2, यहाँ से क्या बचा है 40, यहाँ से क्या बचा है 100, ये सबको आपस में जरब करेंगे तो देखो 4 दूनी 80, और 80 को 1 से करें, 100 से करेंगे तो कितना होगा 8000। तो ये 8000 हम लोग का आंसर हो गया, 8000 आंसर मतलब ये क्या निकला प्रिंसिपल, बैंक में 8000 रखेंगे तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 840 मिलेगा। तो यानी कि ये हम लोग का आंसर हो गया। कहने का मतलब है बाबू लोग इसको अच्छा से करिएगा, अच्छा से बनाइएगा और समझ के बनाइएगा ताकि गलती ना हो।